हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आनंद। इनका परिचय मैं करा दूं। ये हमारे पंकज जी हैं जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बने हैं। जो पूरे बिहार में मात्र 24 पोस्ट था, उसमें ये एक पोस्ट अपना सुनिश्चित किए हैं। आज इनसे कौन कौन बुक फॉलो किए थे, कैसे तैयारी किए थे, उनसे संबंधित कुछ हम जानकारी इनसे लेंगे। जैसा कि पंकज जी, आपसे ये सब बच्चे लोग जानना चाहते होंगे कि आप कौन कौन सा बुक पढ़े, क्योंकि इतनी कम सीट में जो है आप एक पोस्ट सुनिश्चित करना पूरे बिहार में। अगर जिला वाइज भी हम बात करेंगे तो एक सीट नहीं पड़ेगा, उसमें आपने ये सफलता प्राप्त किए हैं। तो और दर्शक लोग जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन बुक आप फॉलो करते थे, क्योंकि आपको इससे पहले भी बहुत सारे दरोगा के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आप पॉइंट छटते थे। 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आप छटे हैं। और आने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे दरोगा का जो 1799 पोस्ट है, उसमें कुछ साथी लोग जो कौन कौन बुक फॉलो करें जो उनको मेंस में सफलता 100% सुनिश्चित हो, कुछ आप बताइए। जी सर, जो 1799 दरोगा मेंस है उसके लिए जो हम फॉलो किए हैं, पीछे दरोगा कई बार निकाले हैं। अभी 28 पोस्ट एक्साइज में भी मेरिट आउट हुए हैं, उसमें पूरा नंबर भी 82 था, 82.4 गया था कटअप। तो हम बुक लिस्ट बता देते हैं, बेसिक बुक्स जो हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए 1799 दरोगा मेंस के लिए। एक तो ये लुसेंट है, जो बेसिक्स बुक्स हैं, इसको तो बार बार आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट जितना हो सके प्रैक्टिस सेट मारिए और इसको रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। मतलब और कंपटीशन के बच्चों को लुसेंट रखना अनिवार्य है। हाँ, लुसेंट तो रखना अनिवार्य ही है, इसमें सब कुछ है। कुछ डिटेल्स के लिए और भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इसको हमेशा साथ में रखना है और इसको पढ़ते रहना है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का सीरीज आता है पूर्वावलोकन का, तो उसका 2 सीरीज कर सकते हैं। बाकी सारा सब्जेक्ट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये भारतीय इतिहास है, इसको फॉलो कर सकते हैं। और घटना चक्र का एक और सीरीज है सामान्य विज्ञान। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में रहता है। जितना भी पीसीएस है, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, तो यूपीएससी हो, सबका रहता है। तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है और एक्सप्लेनेशन भी रहता है, वो पढ़िएगा तो डाउट सारा क्लियर हो जाएगा और रिवीजन के लिए बेस्ट है ये बुक, ये दोनों। इसके अलावा अगर साइंस में आप वीक हैं और साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना चाहते हैं, गलती ना हो, कॉन्सेप्चुअल बेसिस सब आ रहा है बीपीएससी जो भी दरोगा का भी हाल फिलहाल में 33 पोस्ट हो, 28 पोस्ट हो, 24 पोस्ट हो, सब हम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं। तो उसमें साइंस का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो लुसेंट तो पढ़ना ही है, साथ में आप एक बार अगर डिटेल में अभी मेंस में टाइम है तो आप एनसीईआरटी 9th और 10th ये साइंस कम से कम कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, स्टेटमेंट वाला। मेंस में भी तो टाइम तो कम से कम 2 से 2.5 महीना लगेगा ही, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस होगा। तो टाइम पूरा है तो एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए और लास्ट में जब कम टाइम बचे, जैसे एडमिट कार्ड दे दे मेंस का, तो लुसेंट को ओवरव्यू तो पूरा करना ही अच्छे से, और अभी से ही लुसेंट भी पढ़ना है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट साइंस का कम से कम बना लीजिए एनसीईआरटी से। और बिहार स्पेशल ये मेरिट बनाने में मायने रखता है, क्योंकि कई लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इसको। बिहार स्पेशल बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़े रहते हैं। हाँ, तो उसको पढ़ना जरूरी है। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारी बुक आती हैं, ऐसे ये एडुटेरिया का है तो ये ले सकते हैं, कम पेज ही है इसमें। तो एक बेसिक जो बिहार का इन्फॉर्मेशन है तो वो कर सकते हैं, जैसे बिहार का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छे से दिया गया है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है, पतली सी बुक है। और एक दृष्टि का सामान्य जीके आता है, जैसे लुसेंट का है वो भी ऐसे ही है। तो इसमें जैसे पर्यावरण कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कृषि पशुपालन अच्छे से दिया हुआ है। इसका विविध, लुसेंट का भी विविध बेस्ट है, लेकिन इसमें भी विविध दिया हुआ है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, तो वो एक बार देख लीजिएगा इससे। तो बस इतना ही बुक लिस्ट है। और पंकज जी, कुछ आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये सफलता जो आप प्राप्त किए हैं, इससे पहले आप बहुत सारे जॉब्स छांटे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? क्योंकि और बच्चे लोग क्या होते हैं कि एक एग्जाम अगर उनको सफलता नहीं मिलता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को मतलब पढ़ाई से अलग हो जाते हैं। तो वो ये आप 3-4 जैसे जानकारी में है कि आप जो ऐसे दरोगा में 2-3 बार मिनट से छंटे हैं, कभी दौड़ नहीं हुआ, कभी मिनट से, मतलब फाइनल जा के छट रहे थे, फिर भी अपने आप को मोटिवेट कैसे बनाए, वो कुछ बताइए जो बच्चे लोग। हाँ, देखिए, कोई सा गवर्नमेंट जॉब का अभी प्रिपरेशन करना और सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ तो है, लेकिन अगर सही रणनीति के साथ तैयारी करे और लगन से मेहनत करे और धैर्य तो रखना पड़ता है, क्योंकि फेल्योर आएंगी, लेकिन आपकी जो कमी है वो उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे मेरा मैथ वीक था थोड़ा और हम उसको लाइटली लेते थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते थे, जीके जीएस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करते थे, मैथ रीजनिंग कम। तो जैसे अभी मेंस ही है 1799 दरोगा का, तो अभी टाइम पूरा है, तो एक बार मैथ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में तो जो क्वेश्चन 20-25 आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन एक बार टॉपिक वाइज पूरे अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना, और रीजनिंग भी। तो ये है जो मेरा कमियां, वही रहता था, जो कमी था मेरा उस पर हम वर्क करते थे, वर्क करते तैयारी इतना अच्छा हो गया, जो अभी 24 पोस्ट में भी हम सिलेक्शन ले लिए, वही 1275 में हम मेरिट आउट हुए थे। और जैसे बोले कि
लोग को कहते हैं कि जनरल कंपटीशन के लिए भी मतलब शहर की ओर जाना पड़ता है, शहर जाते हैं, शहर में पढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्तों को देखते हैं जो कहते हैं गांव में रहकर हम पढ़ नहीं पाते हैं, गांव में मतलब रह के सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। अब गांव में ही रह के पढ़े हैं, तो गांव में रह के खुद को पढ़े और इतने बड़े पदाधिकारी बने हैं, तो ये जो गांव के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, कोई भी सफलता पाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, चाहे बेस्ट कोई भी जॉब हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है शहर में जाने का। आप बेसिक बुक्स रखिए, कोई भी जो सीनियर हैं चाहे जो सेलेक्टेड हैं उनसे हेल्प ले लीजिए कैसे क्या किए थे। और गांव में हर जगह पे क्लब चलती है, जैसे मेरे घर के बगल में कुछ ही दूरी पे स्टडी क्लब खोज रही हैं, जहाँ पे ये मुकेश भैया हैं ASO में सिलेक्टेड हैं, तो ये सारा कुछ बताते हैं वहाँ पे बच्चों को, तो वो गाइडेंस देंगे और आपको सेल्फ स्टडी करना है और अच्छे से कीजिएगा तो सफलता मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कोई बड़े टीचर के पास जाने का या कहीं जाके कोचिंग लेने का, ऑफलाइन क्लास करने का, फाउंडेशन बैच करने का। जैसे कि पंकज जी आप भी गए थे, आप भी देखे हैं कि बच्चों लोग को मतलब ग्रामीण बच्चे लोग को हम अपने ओर से हर सुविधा देने का प्रयास करते हैं, पूर्णतः निःशुल्क। जैसे पूर्णतः निःशुल्क हम हर सुविधा देने का प्रयास करते हैं जहाँ तक हमसे हो सकता है। तो यही है कि जो बच्चे लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन कीजिए, जो आसपास के बच्चे लोग हैं वो संस्था से जुड़े। और जो भी आसपास के बच्चे हैं भैया बिल्कुल ASO हैं, इनको सैटरडे संडे ये अवेलेबल ही रहते हैं। पूरा निःशुल्क संस्थान है वहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट चलती है, डिस्कशन होता है। आप वहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है फिर भी वहाँ पे आइए, जुड़िए, आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा। बस आपको एक ही चीज़ करना है, मेहनत, और वो मेहनत कीजिएगा तो बहुत जल्द ही आप भी सफलता पाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू। धन्यवाद।